भाई ये गाड़ी ने मार्केट के अंदर हल्ला काट रखा है कि आखिर में ओला रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट आवर्स कितना रेंज देती है। तो चलो एक काम करते हैं, आज डिटेल में जान लेते हैं। और सबसे खास बात इस रेंज की ये है कि मैं आपको अभी ही बता दूंगा कि गाड़ी कितनी चल रही है। मतलब आपको वीडियो के एंड तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुरू के 2-3 मिनट के अंदर ही आपको पता होगा कि व्हीकल जो है कि एक्चुअल में कितना किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो भाई 9:26 हुए हैं। ऑटो के ऊपर 177 किलोमीटर से ट्रिप को हमने 0 कर दिया है। हम नॉर्मल मोड के ऊपर जो है रेंज टेस्ट कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये है कि जहाँ मुझे थोड़ा पावर चाहिए होगा वहाँ मुझे पावर ही मिल जाएगा। इको मोड पे बहुत ज़्यादा स्लो जाता है और भाई बंदों को थोड़ा सा पिकअप चाहिए होता है तो उनके लिए नॉर्मल मोड जो है वो सही है। स्पोर्ट्स मोड थोड़ा और तेज़ है, लेकिन बीच बीच में स्पोर्ट्स मोड जो स्विच करता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए टॉप स्पीड का और रेंज का भी। बैटरी जो है वो 92% चार्ज है और 90 किलोमीटर की यहाँ पे हमें रेंज हो रही है। तो चलो चलते हैं और जानते हैं कि भाई एक्चुअल में गाड़ी कितना देती है। तो भाई हम लोग ना 2 लोगों के ऊपर रेंज टेस्ट करते हैं, सिंगल आदमी में नहीं करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि भाई बंदा हमेशा अकेले तो गाड़ी नहीं चलाता है। कभी उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है, कभी उसके फैमिली वाले साथ में हैं, कभी दोस्त यार साथ में हैं, कभी भाई चाय पीने दोस्त लोगों को निकल गए। तो 2 लोगों से ना रेंज का आइडिया हो जाता है गाड़ी में ना एक्चुअल में कितनी रेंज मिलेगी। अब ये आप मान के चलो कि अगर आप 2 लोगों के साथ रेंज टेस्ट कर रहे हो और उसमें जितना भी किलोमीटर की रेंज आ रही है, आप सिंगल आदमी में करोगे ना 10 या 15 किलोमीटर का अंतर आता है। बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आता है। 2 लोगों के साथ रेंज टेस्ट करने से ना थोड़ा एक्सट्रीम टेस्ट हो जाता है। और भाई हमें ये अच्छा लगता है कि थोड़ा हम एक्सट्रीम टेस्ट करें, नॉर्मल टेस्ट जो है वो नहीं करें। 2 लोगों के साथ में जैसे अभी चढ़ाई है तो ये चढ़ाई का आइडिया हो जाता है कि नॉर्मल मोड पे कितनी आसानी चढ़ रही है। टॉप स्पीड का आइडिया हो जाता है कि कितनी आसानी टॉप स्पीड गाड़ी अचीव कर रही है। एक्सेलरेशन का आइडिया हो जाता है कि 0 से 40, 0 से 60, 0 से 100 कितनी देर में जा रही है। तो 2 लोगों में बेनिफिट इसलिए ये होता है। तो भाई चलाते हुए तो ये बाइक ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्टेबल लगती है। मतलब देखने में थोड़ी स्लिम डम लगती है, लेकिन इसका जो वेट है वो 138 kg के आसपास है। तो चलाने में बाइक दबके चलती है, स्टेबल होती है, बढ़िया। तो भाई चलाते चलाते ही मैं आपको इसका क्रूज़ कंट्रोल का फीचर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बाइक पे अभी 65 की स्पीड चल रही है, मैंने बटन को प्रेस कर दिया है तो सामने देखो यहाँ मीटर पे आता है क्रूज़ ऑन। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो देखिए बाइक जो है वो 65 की स्पीड पे चलती जा रही है और मैंने जो है वो हैंडल पे अभी रेस में नहीं दी है। देखिए चलती आ रही है आराम से ये। तो जो क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर है वो ऐसे काम करता है। और क्रूज़ कंट्रोल को आपको बंद करना है तो आप ये वाला बटन दोबारा प्रेस करोगे, हल्की सी रेस दोगे या ब्रेक दोगे तो क्रूज़ कंट्रोल जो है बंद हो जाएगा। ये आपको हाईवे टूरिंग के अंदर जो है बहुत काम आता है। और इसका एक बेनिफिट ये ईवी के अंदर कि आप क्रूज़ कंट्रोल से ना रेंज बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो, क्योंकि थ्रॉटल जो है ना बहुत बार ऊपर नीचे आप नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, रेंज भी थोड़ी ज़्यादा निकलेगी। तो देखिए अब जो ब्रिज है ना, फ्लाईओवर वो नीचे उतर रहा है तो मैं थोड़ा रीजन भी चेक कर लेता हूँ। और क्योंकि रीजन से थोड़ी रेंज भी ज़्यादा मिलेगी तो रीजन के लिए आपको थ्रॉटल को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना होगा। तो इसका रीजन जो है काम करने लग जाएगा, थोड़ा ब्रेक भी लगेगा और इससे थोड़ी बैटरी जो है वो भी थोड़ी चार्ज हो जाएगी। और इसके अंदर जो रीजन है वो अच्छा लेवल का दिया हुआ है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको ब्रेक कम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ब्रेक की लाइफ जो है वो भी ज़्यादा रहेगी। तो भाई अभी 10:20 हुए हैं। 41 किलोमीटर जो हमने कवर किया है 42% बैटरी में। जब हमने स्टार्ट किया था 92% बैटरी थी, अभी 50% है। तो 42% बैटरी में 41 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं नॉर्मल मोड के ऊपर। यह भी स्पोर्ट्स मोड लगा लेकिन नॉर्मल पर शिफ्ट करता हूँ इसको। और 49 किलोमीटर की रेंज जो है बची हुई है। तो आप देखते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है वो एग्जैक्टली कितना देती है। तो भाई चलो लग गया 0 से 60 सारे मोड्स के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। इको मोड के ऊपर कितनी जल्दी आती है। तो ये मैंने रेस दी। भाई हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर, तकरीबन ही मान के चलो आपके 160 किलो के आसपास का वेट तो है। और ये जो है 0 से 40 तो चल चुकी है और 60 आने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं जाएगी क्योंकि मेरे ख्याल में इको की जो टॉप स्पीड होगी वही 45-48 के आसपास है तो नहीं जाएगी। तो अब इसे रोक के हम लोग नॉर्मल मोड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने रोक के नॉर्मल मोड पे शिफ्ट कर लिया। अब देख लेते हैं, ये मैंने रेस दी। हाँ एक्सेलरेशन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि भाई इको से मैं नॉर्मल मोड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे 40 जल्दी चली गई है। और नॉर्मल की टॉप स्पीड कितनी है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 60 भी आ चुकी है। नॉर्मल की जो टॉप स्पीड है वो आ रही है, जैसे मैंने नॉर्मल पे चलाया 75 के आसपास। तो हाँ ठीक है, नॉर्मल की टॉप स्पीड जो है वो 75 के आसपास की है। 78 भी जा रही है, 80 भी आ रही है। ओके ठीक है। हमने इसको स्पोर्ट्स मोड लगा दिया। भाई इसका स्पोर्ट्स मोड खतरनाक है, 11 किलोवाट का पीक पावर है इसके अंदर। ये मैंने रेस दी। अरे भाई स्पोर्ट्स मोड पे तो ये खतरनाक बकती है। 40 तो यही चली गई, 60 भी यही चली गई। 125 की टॉप स्पीड है, वो भी अगर टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमें सामने वाला ट्रैफिक जो अलाउ करे तो, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो चलाते हुए मैं आपको सस्पेंशन और ब्रेक के बारे में बता देता हूँ।
सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूँ, सस्पेंशन सेटअप इसके ठीक ठाक है। मतलब हमने इसको तेज़ चलाते हुए दचकों पे भी कुदाया है, तो फ्रंट में सस्पेंशन पे हैंडल पे मुझे कोई भी झटका जो है फील नहीं हुआ है, और रियर सस्पेंशन भी ठीक ठाक है। अगर मैं ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, तो वो तो अच्छा है, आपको लगाते से ही ब्रेक अच्छा काम करता है, लेकिन जो और ब्रेकिंग पावर इसकी अच्छी है, लेकिन जो रियर वाला ब्रेक है ना भाई, उसको आपको अगर खड़े हो जाओगे तो भी ब्रेक के ऊपर तब जाके लगता है, वो पीछे वाला ब्रेक इसका बहुत लेट रिस्पॉन्ड करता है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो भाई 50-55 किलोमीटर करीब हाईवे में ट्रैवल करने के बाद हम लोग अंदर सिटी के अंदर आ चुके हैं। तो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई हाईवे पे और सिटी पे कॉम्बिनेशन के अंदर इसके अंदर रेंज जो है कितनी निकल के आ रही है, क्योंकि जो आम इंसान है भाई वो रोज़ हाईवे पे गाड़ी चलाएगा नहीं। अब वो अलग बात है, कोई बंदा दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन करता है तो रोज़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहा होगा, पर सिटी में तो सबका यूज़ ज़्यादा होता ही है, तो इसलिए सिटी में भी देखते हैं कितनी रेंज निकल रही है, क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है, आप थोड़ी गाड़ी कम भगा पाते हो। अब ईवी के अंदर बेनिफिट ये होता है कि अगर आप गाड़ी नहीं भगा पा रहे हो, धीरे चला रहे हो ना, तो आपको थोड़ी रेंज ज़्यादा मिलती है। नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल के अंदर तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो भी पेट्रोल लग रहा होता है, तो आपका एवरेज बिगड़ता है, लेकिन ईवी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो भाई 15% पे जैसे बैटरी आई तो यहाँ पे ऊपर एक साइन आया कि नॉर्मल मोड से आपकी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली इको पे शिफ्ट हो जाएगी। ऊपर सेकंड्स लेके आते हैं कुछ 10-15 सेकंड के अंदर। अभी 15% बैटरी बची हुई है अब, और ये ऑटोमेटिकली अब नॉर्मल से इको पे शिफ्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं भाई के एंड पे कितनी रेंज मिलती है हमें। अभी 72 किलोमीटर गाड़ी जो है टोटल चल चुकी है, और 17 किलोमीटर की रेंज जो है वो शो कर रहा है। तो भाई 5% बैटरी बची हुई है, 3 किलोमीटर की रेंज जो है वो शो कर रहा है। 86.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, इको पे है तो 40 से 45 की स्पीड पे चल रहा है बस। हम देखते हैं कितना चल पाती है। सो भाई गाड़ी ने रेस छोड़ दी है, बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ, आ जाओ कितनी रेंज मिली है। सो भाई देख लो, 1% जो है वो बैटरी बची हुई है, 0 किलोमीटर की रेंज जो है वो शो कर रहा है। 92.2 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चली है, 92% बैटरी से हमने स्टार्ट किया था, और नॉर्मल मोड पे हमने चलाया है 2 लोगों के अंदर। तो आपके सामने है 92% बैटरी में 92.2 किलोमीटर की रेंज मिली है नॉर्मल मोड पे, और 12:03 हुए हैं। रेंज टेस्ट का वर्डिक्ट जो है वो आपके सामने है। सो भाई जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब 92% बैटरी में 90 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा था नॉर्मल मोड के ऊपर, हमने आपको दिखाया भी था और टाइम भी दिखाया हुआ था। तो अगर हम रेंज टेस्ट के कंक्लूजन की बात करें तो भाई ये गाड़ी 2 लोगों के अंदर 4.5 किलोमीटर X+ वेरिएंट रोडस्टर का 2 लोगों के साथ में 100% बैटरी में नॉर्मल मोड पे आपको लगभग 100 किलोमीटर की रेंज जो है वो दे देगा। मेरा क्योंकि मैंने इसको चलाया, जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने रीजन भी यूज़ किया, मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर थोड़ा भगाया भी, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यार भगा सकता हूँ थोड़ा सा वहाँ पे, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल मोड पे 2 लोगों में आपका 100 किलोमीटर की रेंज दे देगा। अब अगर हम स्पोर्ट्स मोड और इको मोड की बात करें तो अगर आप 2 लोगों में इको मोड की बात करेंगे, आप रीजन के साथ इस्तेमाल करोगे, रीजन भी यूज़ करोगे, थोड़ी गाड़ी धीरे चलाओगे, तो आपको लगभग 125 से 130 किलोमीटर की रेंज जो है मिल जाएगी। और अगर हम स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आप रफ ड्राइविंग करोगे, आप थोड़ी गाड़ी बहुत तेज़ चलाओगे, तो फिर आपको 2 लोगों में स्पोर्ट्स मोड के ऊपर 75 से 80 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एक्चुअल में। तो अगर मैं अच्छी और बुरी चीज़ों की बात करूँ राइड एक्सपीरियंस के अंदर, तो फ्रंट सस्पेंशन इसका अच्छा है, रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, पीछे वाले बंदे को दिक्कत होती है। सीट कुशन जो है वो छोटी मोटी राइड के लिए तो बढ़िया 15-20 किलोमीटर के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चलाते हो ना तो थोड़ा आपको दर्द होने लगता है नीचे, आप समझ रहे होगे। और एक्चुअल में क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए फिर आपको जो सीट कुशनिंग होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको लंबी राइड करनी है तो। ब्रेकिंग फ्रंट वाला अच्छा है, रियर वाला ब्रेक को बहुत नीचे तक दबाना पड़ता है जब जाके वो लगता है। देखिए ये ब्रेक जो है ना रियर वाला, आपको इतने में लगता ही नहीं है, बहुत नीचे आपको प्रेस करना पड़ता है तब जाके लगता है। बाकी राइड क्वालिटी, राइडिंग कंट्रोल वो सब बढ़िया है, गाड़ी दबके चलती है, अच्छी चलती है। अगर हम बैटरी पैक के हिसाब से रेंज देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगती है, क्योंकि 4.5 किलोमीटर का अच्छा बड़ा बैटरी पैक दिया हुआ है इसके अंदर, लेकिन उसकी वजह ये हो सकती है कि रेंज कम की कि इसके अंदर 11 किलोवाट की मोटर दी है, और ओला ने यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल मोड पर भी चलाते हो ना तो सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं भी फ्लाईओवर पे आसानी चढ़ जाती है, पिकअप वगैरह सब सही है। तो मोटर की वजह से ना थोड़ी यहाँ पे हो सकता है रेंज हमें कम मिल रही हो। और ओला का शायद कहना सोचना ये भी हो सकता था कि इसके अंदर हमने फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिन लोगों की रेंज ज़्यादा होगी, जिनको ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलानी है, वो फास्ट चार्जर से गाड़ी चार्ज कर लेंगे। बाकी इसकी टॉप स्पीड को मैंने चेक करा हुआ है, 125 की टॉप स्पीड तक ये गाड़ी जाती है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर इसका पिकअप बहुत अच्छा खासा है। बाकी रेंज टेस्ट के अंदर मैं स्पीड चेक इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ट्रैफिक जा रहा था, और भाई सेफ्टी ज़रूरी है। सो रेंज टेस्ट के बाद अब बारी है इस गाड़ी के बारे में डिटेल में जानने की। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। भाई इस बाइक का डिज़ाइन जो है ना वो बड़ा स्लिम ट्रिम सा दिया हुआ है, लेकिन जब रोड पे हम लोग लेके इसको निकलते हैं तो लोग देखते हैं भाई यहाँ पे ओला लिखा हुआ बड़ा सा, और देखते हैं भाई कि यार ओला की इलेक्ट्रिक बाइक भी मार्केट में आ गई, और लोग आपसे मिलके सवाल पूछने लगते हैं, रोकते हैं, अच्छा भाई क्या क्या है इसमें, कितना देती है, सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि भाई ओला जो है थोड़ा पॉपुलर तो है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ फ्रंट से।
तो यहाँ पे आपको LED लाइट देखने को मिल जाती हैं। यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 80/100 18 सेक्शन का यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, डिस्क ब्रेक मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 4.5 किलोवाट एक्स प्लस वेरिएंट है, इसलिए इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। जो रोडस्टर एक्स वेरिएंट है उन तीनों ही मॉडल्स के अंदर डिस्क ब्रेक जो है वो नहीं आता है। यहाँ से हम साइड में आते हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो है बैटरी पैक दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया हुआ है और इसकी IDC रेंज जो है वो 252 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज मैं आपको बता चुका हूँ। और यहीं पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे ना इस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर ही यहाँ पे उन्होंने बैटरी, मोटर और MCU को ना एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर दिया है पूरा। इसकी वजह से डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है और बाहर आपको कोई भी सा पार्ट दिखता नहीं है। यहाँ पे जो है थोड़ी सी जाली लगी हुई है, जिससे थोड़ा कूलिंग मैकेनिज्म उन्होंने बना लिया है। यहाँ पे जो है वो इसका लेग गार्ड आता है, अभी इस बाइक में लगा नहीं हुआ, पर यहाँ पे लेग गार्ड लग जाता है इसके अंदर। यहाँ पे इसका पीछे वाला ब्रेक दिया हुआ है। यहीं से अगर मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ पे रोडस्टर एक्स प्लस की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं पीछे वाला टायर सेक्शन की बात करूँ तो पीछे जो टायर सेक्शन है वो 110/80 17 इंच का टायर दिया है। आगे वाला टायर जो है 18 इंच का है, पीछे वाला टायर जो है वो 17 इंच का है। यहाँ पे आपको स्विंग आर्म मिल जाता है। यहाँ पे ड्यूअल साइड सस्पेंशन मिल रहे हैं और पीछे जो है चेन ड्राइव दिया हुआ है। इसके अंदर जो है 11 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है। जो मोटर है ना वो ओला ने इन हाउस डेवलप करी है और उसको MCU को और मोटर को साथ में इंटीग्रेट कर दिया है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 125 किलोमीटर पर आवर है। जो बाकी रोडस्टर एक्स के वेरिएंट है उनमें 7 किलोवाट की मोटर है और स्पीड तो अलग अलग है। इसके अंदर जो है वो 11 किलोवाट की मोटर दी हुई है। यहीं से हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पीछे LED लाइट देखने को मिल जाती है, रेयर में LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो इसका पीछे वाला गार्ड है ना, ये इसमें ना मड गार्ड, अब ये ना ये चलते हुए ना थोड़ा सा आवाज़ करता है। मतलब उसके नक्के वगैरह पूरे नट वगैरह टाइट है, लेकिन चलते हुए थोड़ा सा आवाज़ करता है। तो इसको मुझे 2-3 बार जो है टाइट कराना पड़ा है वहाँ पे जाके, और मैंने एक बार तो मैंने खुद ही कर लिया था, लेकिन चलते हुए थोड़ा सा फिर भी आवाज़ करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। यहीं से हम सीधे आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी गाइड मिल जाता है। अब चेन ड्राइव के साथ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी है ये, कि चेन ड्राइव ना जब कहीं आप गाड़ी चला रहे होते हो या फिर कहीं ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पर निकाल रहे होते हो ना, तो चेन ड्राइव जो है ना आपको कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि मैंने वो बाइक्स भी चलाई हुई हैं जिसके अंदर बेल्ट ड्राइव होता है, तो उनमें चलाने में इसमें चलाने में मुझे एक कॉन्फिडेंस तो लगा कि चेन ड्राइव में आपको डर नहीं होता कुछ भी, क्योंकि आप कहीं पे भी कुदा देते हो और कहीं से भी आप गाड़ी निकाल लेते हो, कहीं पे भी आप गाड़ी चला लेते हो। इस गाड़ी के अंदर ग्रेडेबिलिटी जो है 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, किसी भी आप ऐसे चढ़ाई पे आराम से इसको चढ़ा सकते हो। यहीं से अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे जो है दोनों फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका साइड स्टैंड दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर जो है मेन स्टैंड जो है वो नहीं आता है। अभी कंपनी की तरफ से कोई एडिशनल एक्सेसरी के तौर पे भी मेन स्टैंड जो है वो नहीं ऑफर हुआ है, तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है। अब क्या करता हूँ, मैं गाड़ी पे थोड़ा बैठ जाता हूँ, और तो इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 770 mm की है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच की है, तो मेरे जो पैर हैं दोनों वो आसानी से टिक रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी आप इस गाड़ी को आसानी से चला सकते हो। अब मैं सीट पे बैठा ही हुआ हूँ, तो इसको सीट के नीचे क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अब सीट को खोलने के लिए यहाँ से मैं चाबी निकालूंगा, यहाँ पे मैं चाबी लगाऊंगा और इस चाबी को मैंने घुमाया तो सीट जो है वो यहाँ से ही ओपन हो जाएगी। अब जैसे मैं सीट को ओपन करा तो यहाँ पे जो है इसका चार्जर दिया हुआ है, उसमें ऑन बोर्ड चार्जर है 750 वाट का। खासियत ये है भाई, आपको चार्जर जो है ना वो साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूटर में तो डिग्गी के अंदर आ जाता है, लेकिन बाइक के अंदर आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चार्जर जो है वो ओला ने यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया, ऑन बोर्ड चार्जर है। आपको बस यहाँ से ऐसा प्लग निकालना है, ये देखिए ये प्लग निकाला मैंने, और बस इसको चार्जर पे लगाना है जहाँ पे सॉकेट भी दिया होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो वायर है ना वो अच्छी खासी लंबी है, आपको दिखाई दो, देखिए ये ऑलमोस्ट मतलब आपके आपकी पहली मंजिल होती है उसके छज्जे तक ये वायर पहुंच सकती है, इतनी लंबी है। अगर आपके घर में पार्किंग नहीं है तो ये आपको बेनिफिट देगा। अगर आप इसे घर पे इस पोर्टेबल चार्जर चार्ज करेंगे तो 0 से 80% चार्ज करने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगेगा, और पूरा चार्ज करने में तकरीबन 7.5 घंटे का समय लगेगा 0 से 100% चार्ज करने में। अब चार्जर क्योंकि इसके अंदर सीट के नीचे दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या चार्ज करते हुए आप सीट को लॉक कर सकते हो, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा कंपार्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ से वायर जो है बाहर निकल जाएगा, तो आप सीट को लॉक कर सकते हो आराम से, वायर जो है वो कट नहीं होगी। उसके अलावा दूसरा सवाल ये आ सकता है कि भाई क्योंकि सीट के नीचे चार्जर दिया हुआ है तो अगर गर्मी होगी तो क्या दिक्कत आएगी। तो देखो यहाँ पे ना ओला ने यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ फ़ैन दिया हुआ है और यहाँ पे थोड़ी खाली जगह पड़ी हुई है, तो यहाँ से जो है वो थोड़ा कूलिंग मैकेनिज्म इसका काम करेगा। और मैंने इसको धूप के नीचे चार्ज किया हुआ है अच्छे खासे टेम्परेचर में, गर्मी के अंदर भी, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। मेरे पास ये बाइक लगभग 15 दिन से है, पर अगर आप लोगों का हो सकता है कि आपकी किसी बाइक में इशू आया हो, तो अगर आपके पास कोई इशू ऐसा आया है
तो कमेंट करके बताना ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। मुझे ये इशू फील नहीं हुआ है। और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको फास्ट चार्जिंग की नीड पड़ती है, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ओला ने यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है बाइक के अंदर। ये पोर्टेबल चार्जर है और ये फास्ट चार्जिंग का स्लॉट है। यहाँ पे आप ओला के जो हाइपर चार्जर्स होते हैं, डायरेक्ट व्हीकल को वहाँ पे लाके गन जो है इसके ऊपर लगा सकते हो। हाइपर चार्जर से तो ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हाइपर चार्जर से और तेज़ी स्पीड पे चार्ज हो, कम समय में ज़्यादा चार्ज हो जाए, तो फिर आपको उसके लिए मूववाइज प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा। हाइपर चार्जर्स की जो लोकेशन है वो ओला का जो एप्लीकेशन है उस पर आप देख सकते हो। सारे चार्जर्स की लोकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई ये इसकी चाबी है, यहाँ पे इसको लगा के मैं स्टार्ट करता हूँ, देख लीजिए आप। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ओला ने थोड़ा सिंपल चीज़ें रखी हैं कि जहाँ पे चाबी दे दी है तो जैसे ही मैं इसको चाबी घुमाता हूँ ये स्टार्ट हो जाती है। और छोटा सा LCD डिस्प्ले है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, सिंपल सा डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऊपर टाइम दिख जाता है, नीचे जो है यहाँ पे ऑडो दिख रहा है टोटल, यहाँ पे आपको ट्रिप दिख जाती है, यहाँ पे आपको आपकी स्पीड दिखाई देती है। यहाँ पे अभी व्हीकल पार्क की क्योंकि इसलिए जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये दूसरे मोड पे जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे जो है बैटरी परसेंटेज दिखाता है और यहाँ बैटरी परसेंटेज पे कितनी आपको रेंज मिलेगी वो दिखा देगी। तो देखिए मेरे को इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे ही मैं नॉर्मल ब्रेक दबा के सेल्फ मारूंगा, ये पार्क से नॉर्मल मोड पे आ चुकी है। सबसे पहले हम लगाते हैं, देखो इको मोड पे 93% बैटरी में 114 किलोमीटर की रेंज है। नॉर्मल मोड पे इतनी ही बैटरी में 91 किलोमीटर की रेंज है। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर 80 किलोमीटर्स की। तो इस व्हीकल के अंदर 3 मोड दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो बटन है रिवर्स मोड का बटन है, मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए रिवर्स मोड लगाया मैंने। अब रिवर्स के लिए ना आपको थ्रॉटल को जो है ना उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है। देखो ये से मैंने घुमाया तो ये जो है रिवर्स जाने लगी है ये। और रिवर्स जाते तो ये हल्की सी ऐसी आवाज़ भी करती है। रिवर्स मोड को बंद करने के लिए आपको रिवर्स का बटन दबाना है और फिर इसको आगे ले आओ यहाँ पे। तो राइट साइड कंट्रोल में यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी है, जैसे कि मैंने आपको चलाते हुए दिखाया था। यहाँ से मोड्स चेंज होते हैं और यहाँ से सेल्फ स्टार्ट का बटन है। ये हमारे राइट साइड कंट्रोल्स हो गए। अब बात करिए लेफ्ट साइड कंट्रोल की। तो लेफ्ट साइड कंट्रोल की मैं जैसे ही मैं हाथ रखता हूँ ना, सबसे पहले जो चीज़ मुझे अजीब लगती है ना वो है कि भाई हम बाइक चलाने के आदी होते हैं तो यहाँ पे हमें क्लच दिखता है। तो वो यहाँ पे थोड़ा जब इंसान पहली बार बैठता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये जो है ये अपर डिपर है, ये पास है और यहाँ से इंडिकेटर्स ऑन होते हैं। ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है और ये राइट साइड का इंडिकेटर है। और इसके नीचे हॉर्न दिया है जो कुछ इस तरह से सुनाई देता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी है। बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है। पर यहाँ पे ऑफर के अंडर में आपको बैटरी के ऊपर अगर आप इस व्हीकल को अभी लेते हो तो 5 साल या 60,000 किलोमीटर वाली एक्सटेंड वारंटी जो है वो फ्री मिल जाएगी। पर अगर आप बैटरी के ऊपर और ज़्यादा वारंटी चाहते हो तो आपके पास 8 साल या 80,000 किलोमीटर्स, 8 साल या 1 लाख किलोमीटर्स या फिर 8 साल या 1,25,000 किलोमीटर की भी बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। पर उसके लिए आपको थोड़ा अलग पेमेंट करना होगा, थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना होगा। तो भाई रेंज टेस्ट और वॉक अराउंड के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। इस गाड़ी की कीमत क्या है और किन लोगों को ये गाड़ी लेना चाहिए। इस गाड़ी का रोडस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,30,000 रुपये। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस प्रोफेशनल हैं जिसकी डेली रनिंग जो है वो अप डाउन करता है 50 या 40 किलोमीटर के आसपास, आप कोई डिलीवरी बॉय हैं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है जिसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी चाहिए, या फिर आप क्लीन और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने वाले कोई बंदे हैं, लगभग इन सभी के लिए ये बाइक जो है बनी है। आप इस बाइक को ले सकते हैं। अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी हुई है कि ओला ने बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूव किया है। फिट एंड फिनिश जो है वो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कोई बड़ी कंप्लेंट इसके अंदर नहीं लगती हैं। इस बाइक को मैंने बहुत दिन चलाया हुआ है और मुझे ऐसा कोई बड़ा इशू लगा नहीं है इसके अंदर। सिर्फ लोडिंग कैपेसिटी का बाइक की अच्छी है, फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट दिया हुआ है। तो अगर आपका इतनी रेंज से काम चल रहा है, आपका बजट ठीक ठाक है, तो आप ये बाइक को ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप जो रोडस्टर एक्स के जो वेरिएंट्स है, 3 वेरिएंट्स जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसमें से कोई बाइक परचेज़ कर सकते हो। पर उसमें बस ये कि आप पैसे कम खर्च करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको थोड़ी रेंज कम मिलेगी और उसमें आपको डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलेगा। पर अगर आप थोड़े परफॉर्मेंस के शौकीन हो तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड जो है इस बाइक का अच्छा खासा है, अच्छी खासी भगती है बाइक और डिस्क ब्रेक का बेनिफिट आपको मिल जाता है, तो आप ये बाइक ले सकते हो। बाकी मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई देखो जाहिर सी बात है क्योंकि ओला ने इसमें कॉस्ट कटिंग करी है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स जो आपको नहीं मिलते। सिंपल सी बाइक है, की दी हुई है, आप बस चाबी लगाओ, चलाओ और इस बाइक को घुमाओ, फास्ट चार्जर कर लो, मतलब सिंपल सी बाइक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स जो हैं वो नहीं दिए हुए हैं, तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना।